हेलो स्टूडेंट, आज हम कोष्ठक के प्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब यहां पर जो है कोष्ठक का उपयोग किया गया है और कोष्ठक को ध्यान में रखते हुए हमको प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग होने के साथ साथ एक चीज और है कि यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना यदि आप समझते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको बीजीय व्यंजक के जोड़ना और घटाना में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे बेसिक मैथ्स में जो है बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना, इसका जो है वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जा करके वहां पर दे सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप उसको जो है देख सकें। तो आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें से पहला देखते हैं, 2a धन 4 और कोष्टक में दिया है a धन 5b। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अभी तो आप लोगों को बोर्ड मास बताया नहीं गया है, लेकिन इस टाइप का जब भी दिया जाता है, अगर कोष्टक का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाला हल करते हैं, फिर कोष्टक के बाहर वाला हल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोष्टक के अंदर में क्या है, a धन 5b। a और b दो अलग अलग चर राशि हैं, इसलिए दोनों समान पद नहीं है। समान पद नहीं है तो कोष्टक के अंदर तो वो हल नहीं हो सकता। हाँ, पर कोष्टक के सामने 4 है, यानी कि 4 का इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो उसको हम गुणा करेंगे। 2a धन 4 का a से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4a धन 4 का 5b से गुणा करोगे तो 4 पंचे 20 और साथ में है यहाँ पर b। अब यहाँ पे हमको 3 पद मिलते हैं, 2a धन 4a धन 20b। तो यहाँ पे 2a और 4a दोनों समान पद हैं, और समान पद होने के साथ साथ दोनों का चिन्ह भी समान है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो ये 2a और 4a दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको मिलेगा 6a। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बच गया, धन 20b। अब इसके बाद ये एक अलग पद हो गया क्योंकि चर राशि a है, और ये एक अलग पद हो गया चर राशि b है, तो ये यहीं तक ही हल होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका पहला जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा को देखते हैं। दूसरा में दिया है, कोष्टक के अंदर है 3a ऋण 4b और कोष्टक बंद के बाद है ऋण 2b। यहां पर भी वही हाल है, कोष्टक के अंदर 3a और 4b दोनों अलग अलग पद हैं, तो वो दोनों हल हो नहीं सकते। सीधा हम कोष्टक खोलेंगे, 3a ऋण 4b और यहां पर है ऋण 2b। अब यहाँ पे 3 पदों में ये दोनों पद जो है सेम हो गए, दोनों में चर राशि समान है, घात भी समान है, घात तो दिया ही नहीं है यानी कि समान है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों समान पद और दोनों का चिन्ह भी समान, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4b और 2b दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 6b। बड़े का चिन्ह ऋण, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। अब ये दोनों अलग अलग पद हो गए, इससे और आगे इसको हल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर होगा। ये सेकेंड वाला भी कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला देखते हैं। कोष्टक में है 4x धन 3 कोष्टक बंद ऋण, फिर कोष्टक के अंदर है 2x धन 3 कोष्टक बंद। अब यहां पर इसके अंदर आगे हल नहीं हो सकता, इसके अंदर ये भी आगे हल नहीं हो सकता, तो हम दोनों के कोष्टक को जो है खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x धन 3, और इस कोष्टक को जब खोलेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन आएगा, ये है ऋण और कोष्टक के अंदर 2x है धन, तो ऋण और धन का हो जाएगा ऋण 2x, फिर से ये ऋण और ये धन का हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे समान पद अगर हम देखें तो ये 4x और ऋण 2x है, पास पास लिख लो, 4x ऋण 2x, उसके बाद धन 3 और ये है ऋण 3, धन 3 ऋण 3। अब यहां पर 3 में 3 घटाओगे तो शून्य आ जाएगा,
या फिर डायरेक्ट इसको यहीं पर ऐसा कटा भी सकते हो। अब ये दोनों समान पद हैं, तो 4x में 2x घटाएंगे क्योंकि एक का चिन्ह धन है और एक का ऋण है। ये जो है आपको बीजीय व्यंजक के जोड़ना और घटाना में अच्छे से बताया गया है कि कब हम जोड़ते हैं और कब घटाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 4x में 2x घटा देंगे तो आएगा 2x, बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी रहेगा धन, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया 2x। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा में। अब चौथा में क्या दिया गया है, 2 कोष्टक के अंदर 5x धन 3 ऋण 4x धन 2। अब यहां पर देखिए कोष्टक के अंदर 5x और ऋण 4x ये दोनों समान पद हैं, तो एक काम करेंगे उनको पास पास लिख दें, 5x ऋण 4x और ये धन 3 और यहां पर है धन 2। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम कोष्टक के अंदर में पदों को इधर उधर लिख रहे हैं तो उनके चिन्ह को नहीं बदलना है। जैसे ये 4x के सामने ऋण का चिन्ह था, यहाँ भी ऋण रहेगा। 3 को हम उधर लिखे, इसके सामने धन था तो यहाँ पर भी हमने धन लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। 2, अब यहाँ पे ये दोनों समान पद तो हैं लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो घटाना पड़ेगा। 5x में 4x घटाओगे तो आएगा 1x, बड़े का चिन्ह धन है तो यहाँ पर धन ही रहेगा, लेकिन 1x जब आता है ना तो ये 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x। उसके बाद धन 3 और धन 2 ये दोनों समान पद हैं, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ेगा तो 3 और 2 हो जाएगा 5। अब कोष्टक के अंदर दोनों अलग अलग पद आ चुके हैं तो यहां पर और हल नहीं होगा। अब कोष्टक खोल के 2 का हम गुणा करेंगे, तो 2 का x से गुणा करोगे 2x, ये भी धन ये भी धन तो यहां आएगा धन, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंछे 10 और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये चौथा भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पांचवा में क्या दिया है, 30 ऋण 15 कोष्टक के अंदर है 4x ऋण 2y। यहां पर अगर हम कोष्टक के अंदर की बात करें तो ये x वाला है और ये y वाला है, अलग अलग पद हैं, यहां कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इन दोनों के साथ 15 का क्या होगा, गुणा होगा, पर ध्यान रहे चिन्हों का भी हमको ख्याल रखना है। तो ये ऋण और ये धन का आएगा ऋण, और 15 का 4x से गुणा करोगे 15 चौक 60 और साथ में है x। फिर ये ऋण और ये ऋण का हो जाता है धन, 15 का 2 से गुणा करोगे 15 दूनी 30 और साथ में क्या है y। ठीक, अब यहां पर देखिए 30 ऋण 60x धन 30y। अब ये तीनों जो है अलग अलग पद हैं, ये x वाला है ये y वाला है, ये अचर पद है, इससे आगे हल नहीं हो सकता, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, 4.5 धन 2.5 कोष्टक में है 3.5 धन 8.5। अब यहां पर देखिए कैसे होगा, 4.5 धन 2.5 कोष्टक के अंदर है 3.5 धन 8.5। अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर वाले को हमको पहले हल करना है, तो कोष्टक के अंदर में यहाँ पर 3.5 और 8.5 है और दोनों के बीच में प्लस है, तो ये आप 3.5 और 8.5 को जोड़ दीजिए। दशमलव का जोड़ना घटाना तो शायद आपको आता ही होगा, तो 5 और 5 10 का 0, हासिल आया 1, 8 3 11 और 1 12, यह आया आपका 12.0। 12.0 को केवल 12 भी लिखेंगे तो चलता है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता। तो 4.5 धन 2.5 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोष्टक और 2.5 के बीच में गुणा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। 12.0 आया है, मैं उसको केवल 12 लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में जोड़ना है और इन दोनों के बीच में गुणा है। तो जब 3-4 संक्रिया एक साथ आते हैं तो संक्रिया को हल करने का जो हमारा क्रम होता है, सबसे पहले होता है भाग, फिर गुणा, उसके बाद जो है जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर भाग तो नहीं है तो सेकेंड गुणा का आता है,
तो यहाँ पे इन दोनों का हमको पहले गुणा करना पड़ेगा। तो 4.5 धन 12 का 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। 2.5 का गुणा करेंगे 12 से, 12 पंछे 60 का शून्य हासिल आया 6, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा 30। दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो इधर से एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाता है 30.0। तो 30.0 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर केवल 30 लिख सकते हो, या फिर चाहो तो 30.0 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 30.0 और 4.5 दोनों को जोड़ दो, तो यहीं पर मैं ये 4.5 को जोड़ देता हूं। ध्यान रखेंगे दशमलव दशमलव एक सीध में होता है, 0 और 5 को जोड़ोगे 5, और ये दशमलव 0 4 का 4, और ये हो गया 3। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 34.5, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये छठवां हुआ। सातवां को अगर हम देखें तो सातवां में दिया है 12.8 ऋण 3.2, और कोष्टक में है 4 ऋण 2.8। यहां पर भी वही प्रक्रिया होगा कि कोष्टक के अंदर वाले को जो है आप पहले हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर में क्या है, 4 ऋण 2.8, तो ये 4 में जो है 2.8 को घटाएंगे, तो लिखेंगे कैसे, तो यहां पर जो है 4.0 लिख सकते हैं। जैसे यहां पर बोला गया 12.0 को हमने 12 लिखा, तो वैसे ही 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.0 लिख सकते हैं, ताकि ये 2.8 जो दिया है ना, दशमलव यहाँ बीच में रखेंगे, इधर 2 और इधर हो जाएगा 8। अब क्या करना है, घटाना है, तो यहां से एक उधार लेंगे, क्या हो जाएगा 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, अब यहां पर बचा 3, 3 में 2 घटाएंगे कितना 1, और बड़े वाले का चिन्ह धन है, तो ये भी क्या रहेगा धन। तो यहाँ पे गुणित कर देते हैं 1.2। अब इसके बाद फिर से वही है, यहाँ है घटाना और यहाँ है गुणा, तो हम पहले किसको करते हैं, गुणा को करते हैं। तो ये 3.2 गुणित 1.2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया कितना 2, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, टोटल कितना हुआ 2 अंक, तो इधर से गिनो 1 2 और यहाँ दशमलव लगा दो, तो कितना बन गया वो 3.84। ठीक है। अब इसके बाद 12.8 में 3.84 को घटा दीजिए, तो 12.8 में 3.84 को घटाने के लिए ये दशमलव है, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, दशमलव के पहले है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, बाद में है 8 4, तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ पे 4, और घटाना है। अब बोलोगे कि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 0 लिख सकते हैं, वहां 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाइए, तो यहां से यहां उधार लोगे 10, 10 में 4 घटाओगे कितना आएगा 6, अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में 8 तो घटेगा नहीं, तो यहां से उधार लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 17 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9 दशमलव। अब यहाँ पर कितना बचा है 1, यानी कि ये दोनों को मिला कितना हुए 11, 11 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 8, तो ये आ गया 8.96, और इन दोनों में बड़ा संख्या ये है और ये है धनात्मक, तो ये हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा धनात्मक आएगा। तो ये जो है आपका 7वां भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं 8वां। 8वां में है 8a धन 3 कोष्टक में है 5a धन 6b ऋण 3। अब यहां पर कोष्टक के अंदर वाले को हम पहले हल करना चाहें तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ a है यहाँ b है, ये अचर है, तीनों अलग अलग पद है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इन सभी के साथ 3 का गुणा है तो उसको हम कर सकते हैं, तो 3 पंचे हो जाएगा 15, साथ में है a धन और धन का यहाँ भी धन, 3 छेका 18, साथ में है b धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 3 तिया हो जाएगा 9। चाहते तो हम एक एक बार
गुणा गुणा करके लिख सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है उतना लंबा चौड़ा लिखने का। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो है समान पद दिख रहे हैं, 8a और 15a। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 5 20 3 23a। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा, धन 18b ऋण 9। अब ये तीनों अलग अलग पद हो गए, इससे और आगे हल करना संभव नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से 8वां हो गया। अब बच गया आपका 9वां, 3/4 धन 11/9 गुणित कोष्टक के अंदर है 6/11 धन 7/22। यहां पर वही काम करना पड़ेगा, कोष्टक के अंदर जो है उसको हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर 6/11 और 7/22 दोनों भिन्न के रूप में है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लघुत्तम निकालेंगे। 11 और 22 का लघुत्तम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 22। पहले के हर चीज को भाग दे देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आया 2। उस 2 का गुणा अंश में हो जाएगा 6 गुणित 2 धन, इस 22 से इसको भाग दीजिए, 22 एकम 22, कितना आया 1। उस 1 का गुणा उसके अंश यानी कि 7 के साथ हो जाएगा 7 गुणित 1। तो ये हो गया 3/4 धन 11/19। और यहाँ पे एक बार तो ऐसा ही लिख देते हैं, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7/22। ये आ जाएगा 3/4 धन 11/19 गुणित 12 और 7 हो जाएगा 19 और बटे में आ जाएगा 22। अब यहाँ पर ये जोड़ना है और यहाँ पर गुणा है, तो पता है पहले गुणा को करना होता है। तो यहाँ पे 19 एकम 19, 19 एकम 19 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी कट गया। आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 3/4 धन, यहाँ पर 1 गुणित 1 यानी कि 1, और यहाँ 1 गुणित 2 यानी कि 2, यानी कि उसके जगह में कितना आया 1/2। अब 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो यह आएगा 4। 4 से ये 4 को भाग दो, 4 एकम 4, 1 आया, 1 का गुणा अंश में तो 3 गुणित 1। फिर 2 से भाग देंगे 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2। उस 2 का गुणा अंश में करेंगे तो 1 गुणित 2, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 धन 1 दूनी 2/4, 3 और 2 हो जाएगा 5/4 और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।